हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेई नर्ड्स। और आज से अभी से जेई नर्ड्स चैनल के ऊपर हो गई है एक नई सीरीज़ की शुरुआत, दैट इज़ कॉलेज रिव्यू सीरीज़। तो इस सीरीज़ के अंदर हम लोग डिफरेंट कॉलेजेस जो तुमने सुने हुए हैं और कुछ कॉलेजेस जो तुमने नहीं सुने उन सब का रिव्यू करेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारे लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है। एंड जब हमने सीरीज़ प्लान करी तो हमने सोचा कि सबसे पहला कॉलेज कौन सा किया जाए। तो बहुत सोचने के बाद, मतलब इतना हमने सोचा नहीं, लेकिन सोचने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि सबसे पहला कॉलेज जो किया जाए वो होगा बिट्स पिलानी। ठीक है, तो बिट्स पिलानी की बात इसलिए हो रही है बिकॉज बिट्सैट एग्जाम बहुत क्लोज है, बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, बहुत सारे इसके बारे में सोच रहे हैं, कुछ एडवांस के बाद सेकंड अटेम्प्ट के अंदर इस एग्जाम को देंगे। एंड बिट्स पिलानी इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉलेज इन इन द वर्ल्ड ऑल्सो। ठीक है, IITs के कंपैरिजन में इस कॉलेज को लिया जाता है। तो आज इसी सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट टू कॉलेज रिव्यू सीरीज एपिसोड 1, बिट्स पिलानी। हम बात कर लेते हैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज। इसकी चार चार कैंपसेस हैं, एक्चुअली 5 है लेकिन 4 मोस्टली फेमस है, बिट्स पिलानी, हैदराबाद, गोवा एंड दुबई। 5वीं जो मुंबई के अंदर है, बट ये 4 है जो मेजरली जिसके अंदर स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, काफ़ी फेमस एडमिशन लेने के लिए। एंड आज हम लोग बात करेंगे पिलानी कैंपस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले थोड़ी सी डिटेल्स। बिट्स पिलानी की NIRF रैंकिंग आती है 25th, बट आई मस्ट टेल यू, जैसा मैंने पहले भी कहा, टॉप IITs के कंपैरिजन में आता है। कैंपस बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, और आगे जो मैं तुमसे चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ उससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये 25th से ज़्यादा बेटर नंबर ही डिजर्व करता है। ठीक है, नियरेस्ट एयरपोर्ट, ट्रैवल की बात कर लेंगे तो नियरेस्ट एयरपोर्ट इज जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके आसपास कोई एयरपोर्ट नहीं है, थोड़ी सी आइसोलेटेड सी जगह है पिलानी। तो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द एयरपोर्ट जिससे तुम्हें बाय रोड जाना पड़ेगा। एंड अगर इससे थोड़ा और क्लोज जाए तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज लोहारू जंक्शन एंड चिरावा स्टेशन। ठीक है, चिरावा रेलवे स्टेशन। अब बात कर लेते हैं हम लोग, सबसे जरूरी बात, इस कॉलेज में जाएं कैसे। तो इसको इधर जाने के लिए है एडमिशन टेस्ट, दैट इज बिटसैट, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट। वेरी फेमस टेस्ट, सबको पता होगा, इसके बारे में हम ज्यादा बताऊंगा नहीं, इसकी बात पहले हो चुकी है, बहुत डिटेल्ड बात करी है गणत अवस्थी ने, तो उस वीडियो को यहाँ जाके कहीं ना कहीं देख लीजिएगा। ठीक है, बीटेक के कोर्सेज में कौन सी ब्रांचेस ऑफर करता है बिट्स पिलानी, तो उसके अंदर है सबसे पहले, जिसके अंदर सब जाना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। सेकंड, जिसके अंदर अगर CSE नहीं हुई तो वहाँ चले जाएंगे, दैट इज मैथमेटिकल एंड कंप्यूटिंग। एंड तीसरी या फिर तीसरी चौथी पांचवी कि अगर टेक नहीं मिला तो सर्किटल ब्रांचेस तो चली जाएंगी, दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, मैं किसी भी ब्रांच को कोई रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, सारी ब्रांचेस बहुत बढ़िया हैं, टॉप क्वालिटी ब्रांचेस, वेरी गुड। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसके बाद ऑफर होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। तो बाकी सब तुमने सुनी होगी। मैन्युफैक्चरिंग इज जस्ट लाइक प्रोडक्शन ओनली। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर की। तो ये थोड़ी ऐसी चीज़ है जिस वजह से बच्चे इसमें कम जाते हैं, मतलब बच्चा तो जाते ही है, बिट्स पिलानी इतना बड़ा कैंपस है, इतना प्रेस्टिजियस कैंपस इतने साल से चलता आ रहा है, तो बच्चे तो जाते ही हैं, लेकिन एक ये फैक्टर आ जाता है जो जिस वजह से बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है बिट्स पिलानी में जाने के लिए, दैट इज फी स्ट्रक्चर। वेरी हेफ्टी अमाउंट यू हैव टू पे फॉर 4 ईयर्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पर ईयर पर सेमेस्टर का प्राइस यहाँ पे लिख दिया है, प्राइस क्या बोल रहा हूँ, ट्यूशन फीस लिख दी है। एंड टोटल ट्यूशन फीस आफ्टर 4 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली बनती है 21.12 lakhs। ठीक है, हॉस्टल फीस की अगर हम लोग बात करें मेस वगैरह की, तो वो बन जाता है अराउंड 29-28,000। एंड एडिशनल चार्जेस अगर तुम मान लो कि 4 साल में ऑफ कोर्स घर जाओगे, वापस आओगे, दोस्तों के साथ ट्रैवल करोगे, तो ट्रैवल के एक्सपेंसेस हैं, एक वन टाइम फीस होती है, कुछ एनुअल फीस जोड़ी जाती है, बहुत सारी अलग अलग फीस देनी पड़ती है थ्रू आउट 4 ईयर्स। तो अप्रॉक्सीमेटली 4 साल के बाद 25 to 30 lakhs का तुमको अमाउंट पे करना पड़ता है, विच इज़ वेरी हेफ्टी एंड समटाइम्स नॉट अफोर्डेबल बाय मेनी ऑफ योर पेरेंट्स। ठीक है, तो लोन्स ले सकते हो, स्कॉलरशिप ले सकते हो, उसकी मैं बात आगे करता हूँ तुमसे। ठीक है, तो स्कॉलरशिप्स यहाँ पे 2 तरह की होती हैं, एक मेरिट बेस्ड होती है एंड मेरिट कम नीड बेस्ड। ठीक है, एक तो मेरिट बेस्ड है, जो टॉप 1% स्टूडेंट होगा उसके लिए ट्यूशन फीस 100% वेवर है। ये जो वेवर है ये ट्यूशन फीस के ऊपर है। ठीक है, बाकी जो एडिशनल चार्जेस है उन पे वेवर नहीं है। टॉप 2% होंगे तो उनके लिए 40% वेवर है। अगर हम मेरिट कम नीड बेस्ड की बात करें, मतलब जिन स्टूडेंट्स को नीड है, जिनको लग रहा है कि उनके लिए थोड़ा अफोर्डेबल नहीं है, जिनको स्कॉलरशिप की एक्चुअली नीड है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो टॉप 3% स्टूडेंट्स के लिए 80% वेवर है, 6% के लिए 40% वेवर है, 12% के लिए 25% वेवर है। ठीक है, ये हो गए स्कॉलरशिप की बात। अब हम इतना पैसा खर्च रहे हैं तो बात आती है ROI की, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसकी प्लेसमेंट्स की बात करें तो ऑफ कोर्स बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट्स हैं। लास्ट ईयर दैट इज 2023, अभी 2024 के भी प्लेसमेंट्स चल रहे हैं, प्लेसमेंट्स कुछ कंप्लीट हो गए हैं, तो करेक्ट डेटा भी हमारे पास नहीं है, तो अभी हम 2023 की बात करेंगे। तो 2023 में हाईएस्ट पैकेज गया था 60.75 lakhs पर एनम एंड मीडियन वॉज 30 LPA। बट मैं मीडियन के लिए तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि थ्रू आउट द ईयर्स
अगर हम लास्ट 5 सालों की बात करें तो वो रेंज 15 to 30 है, तो सिर्फ 30 के ऊपर मत जाना। 15 to 30 रेंज फॉर अ मीडियम पैकेज इज ऑल्सो वेरी गुड, बट हाइएस्ट तो ऑफकोर्स 60.75 है, विच कीप्स फ्लक्चुएटिंग। ये इससे बहुत आगे भी जा सकता है, 20 LPA भी ऊपर जा सकता है, और हो सकता है 5-10 LPA ड्रॉप भी हो जाए। हाइएस्ट पैकेज इज वेरी गुड एंड मीडियम इज ऑल्सो ग्रेट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर कॉलेज आ गए हैं तो कॉलेज लाइफ एंजॉय भी करनी है, मजे भी करने हैं, दोस्तों के साथ पार्टी भी करनी है, फेस्ट भी एंजॉय करने हैं। तो फेस्ट की बात कर लेते हैं तो ओएसएस नाम का इनका एक फेस्ट होता है, दैट इज कल्चरल फेस्ट। इसके अलावा MUNs कंडक्ट होती हैं, स्पोर्ट्स मीट होती हैं, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। बट अगर ओएसएस की बात करें तो बहुत बड़ा फेस्ट होता है। तुम देख सकते हो विशाल शेखर, अमित त्रिवेदी सर आए हुए हैं, इतने सारे लोग आते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी समय रैना, गौरव कपूर, अभिषेक उपमन्यु भी आए हुए हैं। तो काफ़ी बड़ा फेस्ट होता है, वेरी नाइस फेस्ट, और तुम एंजॉय ही करोगे यहाँ पे जाओगे तो। बाकी मैंने अटेंड नहीं किया तो मेरे को पता नहीं है, बट बिट्स पिलानी का फेस्ट है तो अच्छा फेस्ट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रोज की, यानी कि इस कॉलेज के अंदर क्यों जाना चाहिए। मतलब अभी तक तो तुम कन्विंस हो ही गए होगे एक्सेप्ट फी स्ट्रक्चर, बट प्रोज के कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। एक गुड को करिकुलर एक्सपोजर, मतलब अगर तुम्हें आर्ट में इंटरेस्ट है, डांस में इंटरेस्ट है, अगर तुम्हें कोडिंग में इंटरेस्ट है, मतलब कोडिंग तो करिकुलर में ही आ जाती है, बट स्टिल अगर तुम्हें इंटरेस्ट है, अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो अच्छी कम्युनिटीज़ हैं इस कॉलेज में और तुम उनके अंदर पार्ट ले सकते हो। सेकेंड, बेस्ट फीचर, जीरो अटेंडेंस पॉलिसी, ठीक है। ये तुम किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट से जिसका 75%, 80%, 60% अटेंडेंस पॉलिसी है, उससे पूछोगे तो इतना इरिटेटिंग चीज़ है अटेंडेंस पॉलिसी, बिकॉज तुमको ज़बरदस्ती अटेंडेंस अटेंडेंस लगानी पड़ती है। अटेंडेंस लगानी नहीं पड़ती, प्रॉक्सी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इधर, मैं कह रहा हूँ तुम्हें ज़बरदस्ती कॉलेज जाना पड़ता है, क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं, चाहे तुम्हारा मन हो ना हो, तुम्हें प्रोफेसर पसंद हो ना हो, तुम्हें अटेंड करनी पड़ती है, वरना कई बार डिटेन हो जाते हैं, ठीक है। तो जीरो अटेंडेंस पॉलिसी से ये फ़ायदा है कि इफ़ यू फील कि तुम्हें नहीं अटेंड करना कोई लेक्चर, तुम किसी और रिसोर्स से बेटर तरीके से पढ़ सकते हो, तो वो रेफर कर सकते हो। सेकंड, बाकी स्किल्स डेवलप कर सकते हो, कोडिंग जैसी स्किल्स हैं वो डेवलप कर सकते हो। अगर जैसे मैंने तुम्हें को करिकुलर बताया उसके अंदर जा सकते हो। स्टार्टअप में इंटरेस्ट है तो अपने स्टार्टअप के ऊपर ज़्यादा टाइम दे सकते हो, मतलब एक्सटर्नल चीज़ों पर तुम ज़्यादा टाइम दे सकते हो। इसके अंदर मैं एक चीज़ ये रिकमेंड करूंगा कि जो भी बच्चे बिट्स पिलाने के बारे में सोच रहे हैं और जीरो अटेंडेंस पॉलिसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, तो मैं उनको यही कहूँगा कि जब इतनी फ्रीडम मिल जाती है ना, तो उसका मिसयूज़ भी हो जाता है। तो तुमने ध्यान रखना है कि तुम ये अटेंडेंस की पॉलिसी नहीं है इस वजह से आवारागर्दी मत करो, ठीक है। अगर तुम्हें कोई प्रिविलेज दे रहा है तो उसका ढंग से यूज़ करो, अगर तुम्हें कोई फ्रीडम दे रहा है तो तुम्हें उसको बेस्ट यूटिलाइज करना है, ठीक है। थर्ड, 1 ईयर गैप पॉलिसी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी बहुत अच्छा मेरे को लगता है बिट्स पिलानी का। अगर तुम एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हो और तुम कुछ स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हें 1 साल का टाइम चाहिए जिस पे तुम डीप डाइव कर सको अपने स्टार्टअप के अंदर, उसको और एक्सपैंड कर सको, तो तुम क्या कर सकते हो, बिट्स पिलानी को रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि हमारा ऐसा ऐसा स्टार्टअप है, वो रिव्यू करेंगे, एंड इवेंचुअली तुम्हें 1 ईयर गैप मिल जाता है। तो तुम अपना एक्सपैंड करो, मार्केट के अंदर लॉन्च करो, फंडिंग रेज कर सकते हो, और अगर इवेंचुअली तुम्हें लगता है कि तुम्हारा स्टार्टअप अच्छा हो गया तो वो तो फायदा ही है। अगर नहीं हुआ तो 1 साल के बाद वापस तुम अपनी डिग्री के लिए पढ़ाई कर सकते हो, प्लेसमेंट ले सकते हो, ठीक है। कंटिन्यूइंग टू दैट, स्टार्टअप कल्चर इज़ वेरी गुड, स्टार्टअप कम्युनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। एंड फाइनली, क्योंकि इतना डिफिकल्ट एग्जाम है, इतने कम बच्चे आ रहे हैं, तो क्राउड इज़ वेरी गुड, पीपल आर स्मार्ट, पीपल आर इंटरेस्टेड इन सो मेनी थिंग्स, पीपल आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, तो आपको भी पुश करता है कि आप भी अलग अलग फील्ड्स के अंदर मेहनत करो। एंड अगर क्राउड अच्छा है तो इवेंचुअली पुराना क्राउड भी अच्छा होगा, हेंस एल्यूमिनाई नेटवर्क इज ऑल्सो गुड। अब बात कर लेते हैं कॉमन्स की, कि सबसे बड़ी दिक्कतें क्या हैं बिट्स पिलानी के अंदर। तो मेजर इशू इज़ फीस, ठीक है, फीस बहुत ज़्यादा है, और स्कॉलरशिप बहुत कम स्टूडेंट्स को मिल रही है, तो काफ़ी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है। इसके अलावा आइसोलेटेड लोकेशन पे पिलानी थोड़ा आइसोलेट होता है, एज आई सेड बिफोर, जयपुर से भी तुम्हें बाय रोड आना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन से भी बाय रोड आना पड़ेगा, तो थोड़ा आइसोलेटेड लोकेशन है, एक सेंट्रल अर्बन सिटी के अंदर नहीं है। एंड चौथी चीज़, जेंडर रेशो। तो देखो यार, मैं तुम्हें बस ये कहना चाहता हूँ कि आगे भी हम बहुत सारे कॉलेज रिव्यू करेंगे, एंड जो टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसके अंदर ये जेंडर रेशो का पॉइंट आएगा, और मैं बस ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि देखो अपनी दुखती रख पे तो हाथ रखना चाहूँगा नहीं मैं, तो बस समझ जाओ तुम, ठीक है। तुमने प्लेसमेंट पे ध्यान देना है, जेंडर रेशो को छोड़ दो, ठीक है। ये था बिट्स पिलानी का रिव्यू। अगर तुम्हें बिट्स पिलानी से रिलेटेड और कोई डाउट्स हैं तो कमेंट्स में मेंशन कर देना, एंड मुझे बताना कि अगर बिट्स पिलानी इज़ योर टारगेटेड कॉलेज और नॉट, ठीक है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इसका सेकंड एपिसोड लाएंगे। तुम कमेंट्स में ये भी बता सकते हो कि तुम कौन से कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो, तो हम सबसे पहले उस कॉलेज का बना लेंगे, बाकी जो हमने प्लान कर रखा है वो तो आते रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। दिस इज तिजल मिनोचा साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।